मेरे हाथ में एक लिस्ट है। ये लिस्ट ऐसी है जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में, और ख़ास करके उन लोगों में भी इसका इंतज़ार था जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से चुने हुए वो सांसद जो भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं। जी, ये मेरे हाथ में उत्तर प्रदेश बीजेपी की लिस्ट है। जिलाध्यक्षों की लिस्ट है, जिलाध्यक्षों के नाम हैं और महानगर अध्यक्षों के नाम हैं। इस पूरी लिस्ट पर आज हम मंथन करेंगे, डिस्कशन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लिस्ट में किस तरीके से क्षेत्रीय समीकरणों को साधा गया है, जातिगत समीकरणों को साधा गया है, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसी लिस्ट के जरिए 2024 का एक मैसेज देने की कोशिश की है, खास तौर पर इंडिया अलायंस के लिए। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। ये जो लिस्ट है, इसको आपने पढ़ तो लिया ही होगा जी, क्या लगा इसको देख के? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है। संगठन में बदलाव होते रहते हैं। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो एक्सपेक्टेड था कि जो संगठन में जो बदलाव होते हैं हर 3 साल पे वो होगा, तो उसी के तहत हुआ। लेकिन चुनाव भी आने वाले वक्त में इसका भी ध्यान इसमें रखा गया है। 6 क्षेत्रों में भाजपा ने बांट रखा है अपने संगठन को। 75 नहीं 98 जिला इकाइयां, इसमें जिलाध्यक्ष भी हैं, महानगर अध्यक्ष भी हैं। जो बड़े जिले हैं वहाँ जिलाध्यक्ष भी होते हैं, महानगर अध्यक्ष भी होते हैं। तो अब इसमें बीजेपी ने इस तरीके से देखा है कि 2024 का चुनाव है, किस जिले में, किस महानगर क्षेत्र में प्रभाव किसका है, किस वर्ग का प्रभाव है, इसका भी ध्यान में रखा गया है। तो इस लिहाज से ओबीसी वर्ग को तरजीह दी गई। हालांकि अपने अनुपात में ओबीसी की संख्या भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से उस हिसाब से इनको तरजीह दी गई। जो चेंजेस हुए हैं, तकरीबन 66 जिला और महानगर अध्यक्ष बदले गए हैं। अच्छा, तो इसमें से माना जा रहा है तकरीबन 20 ऐसे हैं जो लोग ओबीसी समुदाय से आते हैं और बाकी अलग अलग वर्गों के हैं। इसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि उन जगहों पे जहां इनकी ज़रूरत थी ओबीसी कैटेगरी की, वहां पर जिलाध्यक्ष ओबीसी अगर दिया गया तो उसका फायदा उनको मिलेगा संगठन को चलाने में भी और लोगों को जोड़ने में भी। क्या ये अखिलेश यादव का जो पीडीए वाला जो एक नैरेटिव है 2024 वाला, क्या उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये चीज़ें बनाया गया कि भाई लिस्ट आई और उसमें ओबीसी को तरजीह दी गई? और एक चीज़ और मैंने इसमें नोटिस की, इसमें ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने जिस तरीके से सैनी और त्यागी समुदाय पर काफ़ी अच्छा फोकस किया है इन्होंने, और ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो ब्राह्मणों को भी काफ़ी तरजीह दी। बताया जा रहा है कि लगभग 19-20 ऐसे ब्राह्मण चेहरे हैं जिनको अच्छी खासी पोजीशन दी गई है संगठन में। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या रेसेसमेंट ब्राह्मणों में है बीजेपी को लेकर के, इसलिए संगठन में उनको दिया गया है जगह कि कुछ भाई इनको महत्वता दी जाए ताकि चीज़ें मैनेज हो जाएं 24 तक? देखिए, इसमें क्षेत्र को लेकर के फोकस रहा है कि किस क्षेत्र में बदलाव किया गया है। वहाँ पर उस इलाके का जो समीकरण है, चाहे वो जातीय समीकरण हो चाहे संगठन का समीकरण हो, दोनों को ही देखा गया है। बैलेंस करने की कोशिश की गई ताकि संगठन का जो अपना इक्वेशन है वो भी बना रहे, वो बिगड़े ना। इसके अलावा उस जिले में या उस महानगर की इकाई में जो पार्टी का या संगठन के अलावा जो उनका कास्ट इक्वेशन है उसको भी हम सैचुरेट कर पाए, इस बात को भी ध्यान में। तो पश्चिम में आपने कहा ना त्यागी और सैनी, आप सोचिए कि वहाँ पे इसका असर है, इसलिए इस चीज़ को तरजीह दी गई है। और खास करके खतौली वाली सीट, जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे बाई इलेक्शन में हार हुई थी, हार हुई और सैनी जी वहाँ से इलेक्शन मेरे ख्याल से हार गए थे, है ना? जी हाँ। तो उसको लेकर के भी एक रीज़न था। और दूसरा आप बदलाव देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी घोसी बाई इलेक्शन का इंतजार कर रही थी? क्या रिजल्ट आए फिर उस हिसाब से लिस्ट में मॉडिफिकेशन किया जाए? अगर गोरखपुर क्षेत्र की बात करें, क्योंकि ये पूरा वही काशी गोरखपुर जो क्षेत्र है ये पूरा उसी में आता है। देखिए, पिछली बार 22 का जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था, 7वां चरण था जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था उसी क्षेत्र में जो हम चर्चा कर रहे हैं, घोसी, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, यहाँ पे
आजमगढ़ में तो क्लीन स्वीप हो गया, 10 की 10 हार गए थे सीटें। तो इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव खत्म हो जाए, रिजल्ट्स आ जाए हमारे पास सामने, डेटा आ जाए, संगठन के जो और काम थे उसको निपटा लिया जाए उसके बाद, क्योंकि लगातार भाजपा में सतत काम चलता रहता है, प्रक्रिया का हिस्सा है संगठन का। तो ये सारी चीजों को देखते हुए भी अब जाके बदलाव किया गया, और ये दूरगामी इसलिए माना जाएगा क्योंकि चुनाव है। जो नया जिलाध्यक्ष आएगा उसके सामने ही 7-8 महीने का वक्त मिलेगा कि अपने हिसाब से चीजों को और बेहतर कर पाए और काम करके डिलीवर कर पाए। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसकी टाइमिंग भी। जब ये लिस्ट जारी की गई है 32 चेंजेस बताए जा रहे हैं, 66 लोगों को रिपीट किया गया है, मौका दिया, 66 लोगों को रिपीट चेंज किया गया है, 32 लोगों को रिपीट किया गया। तो ये एक बड़ा कदम बीजेपी का माना जाएगा, क्योंकि इंतजार सबको था और हर कोई ये जानना चाह रहा था। भाजपा का जिला अध्यक्ष आप ये समझिए किसी सांसद और विधायक से कम नहीं होता है। वो सांसद और विधायक का ACR लिखता है, रिपोर्ट कार्ड लिखता है, वो जो लिख के भेजता है उस हिसाब से उनका टिकट बनता है। तो सांसदों और विधायकों को भी इंतजार रहता है कि हमारा जिला अध्यक्ष कौन है। एक जिले में 5-6 विधायक होते हैं, 5 से 6, लेकिन जिला अध्यक्ष एक होता है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से जिला अध्यक्ष का बहुत महत्व है। एक सवाल और है, मैं ये पूरी लिस्ट देख रहा था, इसमें जो महानगर अध्यक्ष हैं ज्यादातर उनको बीजेपी ने उनके पर कतर दिए, ज्यादातर में नए लोगों को ला करके बैठा दिया है। क्या जो बड़े जिले हैं, बड़े शहर हैं, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ नई रणनीति चुनाव से पहले करने की तैयारी कर रही है क्या? देखिए, जो बड़े जिले हैं जैसे आगरा है, लखनऊ है, जहाँ पे जिलाध्यक्ष भी है, महानगर अध्यक्ष भी हैं, ज्यादातर जगहों पे जहाँ पे बनारस में बदल दिया गया। 2 संगठन में आप खुद सोचिए, जैसे लखनऊ में है मुकेश शर्मा जो महानगर अध्यक्ष थे, वो MLC भी हैं, तो इसलिए बदलाव किया गया। इसके अलावा जो लोग 2 टर्म रह चुके हैं लगातार, वहां पे बदलाव करना ही करना था, ये भी देखा गया। तीसरा, जो बड़े जिलों में पार्टी की संगठन की इकाई ज्यादा मजबूत होती है, तो वहां और लोगों को मौका मिले, एक ही आदमी ना रुका रहे, नीचे का रोटेशन बना रहे। जो बड़े जिले हैं जाहिर तौर पर जिलाध्यक्ष भी है, महानगर अध्यक्ष भी है, तो वहाँ नीचे के लोगों को और मौका मिले। बड़ी इकाई होती है, बड़ा जिला होता है, बड़ा संगठन होता है, इसलिए इस लिहाज से बदला गया। और परफॉर्मेंस तो एक बड़ी वजह है ही, 2024 का इलेक्शन है, इस लिहाज से जो जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष में जो बड़े जिले हैं जहाँ पे दोनों इकाइयाँ काम करती हैं, वहाँ पे चेंजेस हुए हैं। एक और सवाल है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मतलब अगर RSS की लैंग्वेज में कहें तो पश्चिम क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र, और यूपी के ये वो दोनों क्षेत्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से एक चुनौती रहे हैं। वहाँ अच्छा खासा समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, RLD का वही क्षेत्र है जो प्रभाव वाला है, और वही क्षेत्र है जहाँ से बहुजन समाज पार्टी 2019 के चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की थी। तो यानी कि दलित, जाट और जो मुस्लिम वाला जो पूरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये दोनों क्षेत्र मिल करके, वहां पर जिस तरीके से इन्होंने अपनी सेटिंग बैठाई है, देखिए पॉलिटिकल इक्वेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2024 के नजरिए से या पिछले चुनावों का भी अगर रेट्रो हम देखें तो जो चुनाव हुए हैं वो कहीं ना कहीं रिलीजियस पोलराइजेशन के इर्द गिर्द हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसका रिजल्ट मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार की लिस्ट में उन्होंने बाकायदा पूरी तरीके से कास्ट इक्वेशन को अपने ध्यान में रखा है, वो लिस्ट देख के पता चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या अपनी रणनीति कुछ स्ट्रेटजी चेंज करने वाली है क्या बीजेपी इस बार ब्रज में और पश्चिम दोनों में? देखिए, ब्रज और पश्चिम अगर बात किया जाए, पश्चिम में तो बीजेपी को कुछ फायदा इस बार मिलता हुआ दिखा है। 2 चरणों में जो चुनाव हुए थे, पहले चरण में तो बहुत दिक्कत हुई थी, दूसरे में उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया था। इस बात का अंदेशा है कि लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो RLD भी वहाँ साथ में रहेगी, समाजवादी पार्टी साथ में है, और कांग्रेस इंडिया अलायंस अगर बनता है तो वहाँ पे कोई एक प्रत्याशी एक सीट पे होगा और सबका समर्थन मिलेगा। तो इस लिहाज से संगठन को उस हिसाब से मजबूत करने के लिए उस वर्ग का और उस कैटेगरी का आदमी जिलाध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे भेजा जाएगा। इस लिहाज से सूची में वरीयता दी गई उन लोगों को जो उस क्षेत्र में प्रभावशाली है, उस वर्ग के प्रभावशाली हैं और उस जाति के प्रभावशाली हैं। एकदम सही बात कह रहे हैं। तो बहरहाल इस पूरी लिस्ट का कंक्लूजन कहें या जो भी हमारा एनालिसिस जो निकल के सामने आया है, तो ये जो पूरी लिस्ट है दरअसल ये 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रतिबिंब है।
इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता। और 2024 के चुनाव को लेकर के ये बता दी है, इस लिस्ट से ये पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के खासकर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी रहने वाली है और किस तरीके से वो चुनाव लड़ने वाली है। बहरहाल हमारे इस एनालिसिस पे आपका क्या कहना है हमारे कमेंट में जरूर लिखिए। अभिषेक जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी साथी बने रहिए डेली लाइन के साथ।